गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन को हमने एमिट करना है तो इलेक्ट्रॉन पहले आप देखिएगा कि होता कहाँ पर है, कहाँ से ये एमिट हो सकता है। बात किसकी की जाएगी? बात हमने करनी यहाँ पर मेटल्स की। किसकी बात करेंगे? केस हमारा होगा मेटल्स को लेकर। इन मेटल्स अगर आप देखते हो वहाँ पर तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं, जो कौन रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स आपस में जो किस इलेक्ट्रॉन की हम बात करें हम वहां पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात की जाए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की। अब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपका होगा मतलब आपस में जो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट ऑर्बिट में आपका होगा उसकी हम बात करेंगे। ठीक। अब जो ये इलेक्ट्रॉन आपका है अगर देखा जाए तो आपस में क्या है, ये अगर देखा जाए तो आपस में ये लूजली बाउंडेड है। क्या है वहां पर? लूजली बाउंडेड है। किसके साथ? लूजली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस ऑफ एटम की आपस में यहाँ पर ये बात होगी। मतलब जो न्यूक्लियस ऑफ एटम आपका है वो पॉजिटिव चार्ज आपको है ऑलरेडी होता है और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आपस में यहाँ पर अगर आप कहते हो कि आपका न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड जो भी आपस में न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास में ऑर्बिट होंगे। अगर इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो यहाँ पर जो इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स होगा, कोलम्बियन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ऑलरेडी आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। तो ये आपके पास में जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आपके लूजली बाउंड होंगे क्योंकि इनका डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ने से आपके पास में फोर्स की मैग्नीट्यूड घटेगी क्योंकि आपको पता है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन जो आपका लूजली बाउंड है इस इलेक्ट्रॉन को हम किसका नाम देंगे? इससे हम नाम देंगे वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन का। क्या नाम रहेगा इसका? फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास में इसका नाम रहेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास में यहाँ पर आप इसको नाम देते हो, लूजली बाउंड आपका ये है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्री इतना है कि मेटल सरफेस को ही छोड़कर जा सकता है। तो इसका मतलब है कि तो आपके पास में ये फ्री है। किस लिए फ्री आपका है? ये वहां पर मूव करने के लिए। कहाँ पर? विद इन द मेटल सरफेस। कहाँ पर मूव करेगा? मेटल सरफेस पर आपका ये मूव करेगा, ना कि सरफेस को ये छोड़ेगा। ठीक। अब मेटल सरफेस पर ये मूव कर सकता है फ्रीली, आपको इसमें रेंडमली ये मूव करेगा। अब ये आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको आपने निकालना है बाहर, एमिशन आपने इसका करना है। एमिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आपका जाएगा तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आपका आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो इसको ये जाने नहीं देगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हो कि यहाँ पर एक बैरियर ये क्रिएट करेगा। और जो बैरियर आपस में ये क्रिएट करेगा इसको किसका नाम दिया जाएगा? नाम इसे दिया जाएगा वहां पर सरफेस बैरियर आपका ये यहाँ पर कहलाएगा। अब सरफेस बैरियर आपस में डिफरेंट मेटल्स का डिफरेंट होता है। ठीक। अब इस बैरियर को ओवरकम करना है इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए। इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी वहां पर एनर्जी की। और एनर्जी आपने क्या करनी है? बाहर से सप्लाई आपने करनी है। अब जो एनर्जी आप दोगे उसको भी एक पार्टिकुलर आप यहाँ पर नाम दिया जाएगा। ठीक। तो कुल मिलाकर आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? जरूरत है हमारी एनर्जी की। और सरफेस बैरियर आपने ओवरकम करना है। अब जो एनर्जी आपकी यहाँ पर रहेगी और जो इलेक्ट्रॉन इस वजह से आपका एमिट करेगा इसे नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन एमिशन का। ठीक। और जो एनर्जी आपके पास में होगी उसको किसका नाम दिया जाएगा? इसे नाम दिया जाएगा वहां पर एक पर्टिकुलर मेटल के लिए वर्क फंक्शन आपके पास में ये कहलाएगा। और जो वर्क फंक्शन आपका इसका नोटेशन आपके पास में रहेगा फाई नोट से। और वर्क फंक्शन क्या रहेगा? आपने अभी देखा कि आपके पास में ये अमाउंट है एनर्जी का और वो अमाउंट है एनर्जी का जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस को लीव करने के लिए। कुल मिलाकर आपके पास में क्या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास में ये होगा? किस लिए? रिक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन टू जस्ट लीव द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन फॉर दैट मेटल। अब इसने कहा कि जस्ट लीव आपके पास में यहाँ पर ये बात हुई है। जस्ट लीव का मतलब ये कि वो सिर्फ सरफेस को छोड़ेगा, ना कि स्पेस में मूव करेगा। जो स्पेस में इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा इसके लिए एनर्जी नहीं, ये सिर्फ एनर्जी किसके? सरफेस से उसको बाहर निकलने के लिए। तो ये आपका वर्क फंक्शन कहलाएगा। डिफरेंट मेटल्स का डिफरेंट आपके पास में वर्क फंक्शन वहां पर आएगा। अब वर्क फंक्शन आपके पास में आया है तो इसकी भी वहां पर कोई ना कोई तो यूनिट होगी क्योंकि अमाउंट है ये एनर्जी का। तो इसकी यूनिट आपके पास में क्या रहेगी? यूनिट आपके पास में जूल ही होगी बेसिकली देखा जाए तो। लेकिन आप वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। और जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास में होगा ये कितना रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 10 19 कूलम आपके पास में इसका चार्ज रहेगा।
और वोल्टेज अगर 1 वोल्ट ले लिया जाए तो ये बन जाएगा आपको इसमें 1.6 इंटू 10⁻19 जूल आपको इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक, और जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको इसमें एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब आपका कहने का कि जब आप किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेलरेट करवाते हो किससे? 1 पोटेंशियल डिफरेंस से या फिर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, तो जो एनर्जी एक्वायर करेगा, जो एनर्जी गेन करेगा, उस एनर्जी को नाम दिया जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इक्वल होगा वो किसके? 1.6 10⁻19 जूल के। तो ये था हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन के होंगे वहां पर डिफरेंट पार्ट्स, वो पार्ट्स हमने डील करने हैं। और जो आपने बात करनी है इसकी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब देखिए, आपने कहा कि आपने वहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कौन आपको इसमें मेटल का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको आपने एमिट करवाना है। अब एमिट करवाने का आपको रिक्वायरमेंट है वहां पर एनर्जी की। किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की। अब एनर्जी आपने बाहर से सप्लाई करनी है। अब एनर्जी जो आप बाहर से सप्लाई करोगे, तो एनर्जी सप्लाई करने के मेथड्स आपके डिफरेंट होंगे, उनको डिपेंड करते हुए आपको इसमें बन जाएगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। जो पहला टाइप हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉन एमिशन का, कौन सा टाइप रहेगा? बात हमने करनी है वहां पर थर्मायोनिक एमिशन की। किसकी बात रहेगी? थर्मायोनिक एमिशन की आपस में ये बात आएगी। अब थर्मायोनिक एमिशन में देखा जाए तो थर्मायोनिक का मतलब आपस में है वहां पर किससे? बात आपकी है थर्मल एनर्जी से। थर्मल एनर्जी की आपने बात करनी है। थर्मल एनर्जी का मतलब कि हीट की आप बात करोगे, तो आपने यहाँ पर कोई भी एक मेटल सरफेस लेना है या फिर मेटल आपकी है, उसमें आपने यहाँ पर क्या करना है? उसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक करंट का फ्लो करवा देना है। जब इलेक्ट्रॉनिक करंट आपका फ्लो करेगा तो ये हीटिंग करेगा जूल्स हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा? जिसके कारण आपको इसमें यहाँ पर हीट क्रिएट होगी तो थर्मल एनर्जी मिलेगी, और आपके यहाँ पर क्या होगा? आपके यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे तो थर्माइंस आपके पास में ये कहलाएंगे। अब जो सेकंड टाइप आपके पास में रहेगा वहां पर थर्मोनिक एमिशन से बाद में बात हम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की। किसकी बात होगी? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की हम बात करेंगे। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है हमें पता है। जो इसी में देखिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में आपके पास में क्या रहेगा? यहाँ पर हम बात करेंगे लाइट रेडिएशन की। किसकी बात करेंगे? बात हमारी होगी यहाँ पर लाइट रेडिएशन को लेकर। अब लाइट रेडिएशन को लेकर क्या बात रहेगी? जब आप वहां पर लाइट रेडिएशन आपके पास में जो रहेगी, साथ में आप यूज कीजिएगा सूटेबल फ्रीक्वेंसी का। जिससे लाइट रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी की आप बात करोगे, फ्रीक्वेंसी का बड़ा रोल होता है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है, कैसे फ्रीक्वेंसी इफेक्ट करती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या रहेगा? लाइट रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी जब किसी भी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होंगे, आपके पास में ये इंसिडेंट होंगे। अगर हम एक लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, उससे बिलो फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, ध्यान रखना। तो जो ये लाइट रेडिएशन आपकी आएगी, अपने साथ ही प्रेशर लेकर आएगी, अपने साथ ये लाइट एनर्जी लेकर आएगी, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा था। अब ये एनर्जी अपनी किसको देगी? जो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये एनर्जी देगी, और एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से स्केप करेंगे, और ये आपका क्या कहलाएंगे? आपके ये कहलाएंगे यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके ये यहाँ पर कहलाएंगे। ठीक, तो ये प्रोसेस आपकी होगी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास में टाइप रहेगा, वो टाइप आपके पास में क्या रहेगा? टाइप आपका रहेगा सेकेंडरी एमिशन का। नंबर 3 पर जो टाइप आपके पास में रहेगा, यहाँ पर बात किसकी होगी? बात रहेगी आपके पास में यहाँ पर सेकेंडरी एमिशन को लेकर। अब जो सेकेंडरी एमिशन आपका होगा, ये क्या होता है, कैसे होता है, आपने यहाँ पर देखना है। यहाँ पर आप यूज करोगे इलेक्ट्रॉन बीम को। किसको यूज किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन बीम आपका यूज होगा। और जो इलेक्ट्रॉन बीम आपके पास में होगा ये कैसा रहेगा? एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम आपके पास में ये आएगा ऑलरेडी। मतलब आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी पहले एमिट कर लिया गया होगा। उसके बाद इस बीम को एक हाई एनर्जी से जो बीम आपका आएगा, इसे इंसिडेंट करवाया जाएगा किस पर? इसे इंसिडेंट करवाया जाएगा मेटल के सरफेस पर। जो इलेक्ट्रॉन्स आपके मेटल के सरफेस पर आएंगे, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स आपके कौन से हैं? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में ये होंगे। और जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में ये रहेंगे, सरफेस पर इंसिडेंट करेंगे, अपनी एनर्जी देंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट होकर बाहर निकलेंगे।
तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से निकलेंगे तो आप इसको यहाँ पर किसका नाम दोगे, सेकेंडरी एमिशन आपके पास में प्रोसेस होगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में रहेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आपके ये कहलाते हैं। नंबर 4 जो आपके पास में टाइप रहेगा, नंबर 4 आपके पास में रहेगा फील्ड एमिशन की हम बात करेंगे। बात किसकी होगी, फील्ड एमिशन की बात होगी। फील्ड का मतलब कि आपने यहाँ पर अप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में यहाँ पर होगा एक हाई स्ट्रेंथ का या हाई वैल्यू का, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 10⁸ वोल्ट पर मीटर का आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा। ये आपने अप्लाई करना मेटल सरफेस पर। जब मेटल सरफेस आपने मान लीजिएगा कि ये कोई मेटल सरफेस लिया है, इस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो आप एक बैटरी यहाँ पर अप्लाई करोगे, ठीक। और जो बैटरी आपने इस एंड के बीच में लगाई है तो ये आपके पास में हाई पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ पर क्रिएट करेगा। और यहाँ से जो आपके पास में ये पार्ट है, ये पार्ट किसका, ये पार्ट आपका है यहाँ पर एमीटर का, या फिर कहिएगा कि मेटल सरफेस का। तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्सेलरेट करेंगे और एक्सेलरेट होकर एनर्जी लेकर ये अपने सरफेस को छोड़कर बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से आपके पास में जो कहलाएगा आपके पास में, इसे नाम दीजिएगा फील्ड एमिशन का। फील्ड एमिशन को आप वहां पर कोल्ड एमिशन या फिर कोल्ड कैथोड एमिशन कोल्ड कैथोड एमिशन भी आप इनको नाम दे सकते हो। तो ये 4 टाइप आपके हैं इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के मेटल सरफेस से। और जो आपके पास में कौन कौन से, थर्मोनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, सेकेंडरी एमिशन और फील्ड एमिशन। अब इन 4 में से हमने जो डील करना है, बात हमारी रहेगी सिर्फ एक को लेकर, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को लेकर। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होगा, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, या फिर इसके बाद जो आपके पास में वहाँ पर हालवेस या फिर लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए एक्सपेरिमेंटल पार्ट क्या रहेगा, ये सब आपने डील करना, जो नेक्स्ट पार्ट में हम डील करेंगे। थैंक यू।